स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्ववायुभावाय सर्वभावान्तरचने। धर्म त्यागे से तो दुख बढ़ता रहे, ज्ञानी दुख में भी धर्म अता धारते। धैर्य पूर्वक सदा तत्व चिंतन करें, बाह्य कार्यों की चिंता नहीं लावते। धर्म त्यागे से तो दुख बढ़ता रहे। इसे समझाने के लिए सबसे पहली बात तो है कि धर्म किसी क्रिया कांड का नाम नहीं है। मैं जो दृष्टांत दे रहा हूँ उसे समझो तो 1 सेकंड में समझ में आ जाएगा। अधर्म है बिजली के नंगे तारों को छूना, और हम समझा रहे भैया नंगे तार मत छुओ। समझ गए क्या कह गए हम? बताओ, बिजली के तार छू रहे हो, वो कह रहे हैं करंट लग रहा, मारे। और धर्म क्या है? करंट के तार मत छुओ। बस हमने पूरा धर्म कह दिया इसमें। व्रत उपवास नियम संयम ये सब कार्यों के नाम पर हम नहीं कह रहे कुछ, क्या खाते हो, क्या पीते हो, क्या करते हो, ये नहीं कह रहे। तुम जो काम कर रहे हो वो करंट लगना ही है वहाँ। कितने दृष्टांत चाहिए बोलो? 5 पाप का नाम ले लो, सीधे 4 कसाई के नाम ले लो। कर्म बंध के मूल कारण 5 पाप 4 कसाई। 4 कसाई अव्यक्त है और 5 पाप व्यक्त दिखाई देती। अंतर समझ में आया कुछ? 4 कसाय आत्मा की परिणति का नाम है, अव्यक्त है, अतीन्द्रिय है। बंध के कारण अतीन्द्रिय है, वो किसी को समझ में नहीं आएंगे। कौन कहे कि वृक्ष को क्रोध का बंध हो रहा है, मान का बंध हो रहा है, माया का बंध हो रहा है, लोभ का बंध हो रहा है, कैसे समझाएं? वृक्ष का है तो सभी को ले लो। अभी मैं यहाँ बैठा हूँ, अनंतानुबंधी क्रोध का शिकार हूँ या अप्रत्यक्षान का शिकार हूँ, आपको कैसे पता लगेगा? ऊपर से मैं धर्म कर रहा हूँ, एक दिगंबर मुहिराज 28 मुर्मों का पालन कर रहे हो, अंदर में अनंतानुबंधी क्रोध चल रहा है। इसलिए 4 कसाय अधर्म हैं। 4 कसाय अधर्म हैं। 5 पाप उनका व्यक्त रूप है और सप्त व्यसन उनका सड़ा हुआ रूप है। क्या कह रहे? अब सुखी होने का और कोई रास्ता नहीं है, इसके सिवा कोई रास्ता नहीं है। अब आदमी क्या करता है, जो व्यक्त में पर्याय में 5 पाप दिखते हैं उनके बारे में तो बहुत धर्मोपदेश चलते हैं। विश्व की जितनी नैतिक कथाएं हैं, विश्व की, जैन में, नॉन जैन में, कहीं भी, वे सब 5 पाप को रोकती हैं। 4 कसाय को रोकने वाला केवल जैन धर्म है। 5 पापों का मूल कारण 4 कसाय हैं, जिन्हें रोकने की एकमात्र ताकत कहीं सिद्धांत में, साहित्य में तो केवल जैन धर्म में है। क्यों? क्योंकि 4 कसाय की चर्चा नहीं है और 4 कसाय की जैसी चर्चा हमारे यहाँ है। थोड़ी थोड़ी चर्चा तो मिल जाएगी, क्रोध मान माया लोभ, लेकिन वो भी 5 पाप रूप। परिग्रह की जब चर्चा चलेगी तो लोभ कसाय की बात करेंगे, हिंसा की बात चलेगी तो क्रोध की बात कर देंगे। लेकिन जैसा स्वरूप जैन शासन में बताया है, अनंतानुबंधी, अप्रत्यक्षान, प्रत्यक्षान, संजलन। जब डॉक्टर साहब ने पहली बार लिखा दिगंबर मुहिराज भी क्रोध करते, तो मैं हक्का बक्का रह गया पढ़ते से, एकदम पढ़ते से शौक। हम दिगंबर मुहिराज को क्रोध करते हुए कैसे कह सकते हैं, कैसे देख सकते हैं? फिर उन्होंने उसमें खुलासा किया उत्तम क्षमा के प्रकरण। दिगंबर मुहिराज भी क्रोध करते हैं, क्रोध करते हैं। डॉक्टर साहब ने कहा भले ही भावलिंगी संत क्यों ना हो, 3 कसाय चौकड़ी का अभाव हुआ है, लेकिन संजनन क्रोध तो है। तो पढ़ते थे थोड़ा सा। क्यों? हम प्रवृत्ति से नापते हैं।
हम प्रवृत्ति से नापते हैं। डॉक्टर साहब के ऊपर कई बार कहा कि आप बहुत अहंकारी हो, बहुत कहा उनको। बीना का शिविर था, बीना के शिविर के समय बहुत उद्यम चल रहा था, चल ही रहा था 93 की बात है, 93 94। तो डॉक्टर साहब ने खुले मन से कहा, मैं कह रहा हूँ ना मैं मानी हूँ ना मैं कब कह रहा हूँ कि मुझे अभिमान नहीं है, मुझे अहंकार नहीं है। मुझे अहंकार है, अनंतानुबंधी है या नहीं, जिसकी बात करो। मुझे पहली बार आनंद आया उस बात को सुनकर, अरे क्या अपन गर्व से कह सकते हैं कि मैं भी क्रोधी हूँ मैं भी मानी हूँ, मैं भी लोभी हूँ, मैं भी मायाचारी से संयुक्त हूँ। कौन विद्वान कहे कि मेरे को क्रोध मान माया लोभ है? उस दिन पकड़ में आई ये बात, अनंतानुबंधी नहीं है। वे देश शास्त्र गुरु के खिलाफ नहीं कर रहे थे कोई बात, गुरुदेव श्री के खिलाफ नहीं कर रहे थे कोई बात। एक नीति की बात थी, उस नीति के लिए अड़े हुए थे वो कि नहीं ये काम नहीं होना चाहिए। जो भी उस समय का प्रकरण था हम उसे नहीं उठा रहे, अभी नीति के अडिग थे बिल्कुल। यहाँ तक लोभ था उस समय, मतलब उस समय तो बहुत सस्ता जमाना था एक तरह से। तो उन्होंने कहा था आप इतनी सी घोषणा कर लें तो 25,000 रुपये हम डोनेट कर रहे हैं आपके शिविर के लिए। 25,000 मैंने अच्छी राशि कहलाती उस जमाने की, 93-94 की। डॉक्टर साहब ने कहा नहीं, आपको डोनेशन करना हो तो करो, नहीं करना तो मत करो, घोषणा नहीं होगी। नहीं होगी, बिल्कुल ठीक बात है, हमें तो सीखने को मिला हाँ, फिर से 4 कसाय ये अव्यक्त का पाप है। 5 पाप ये व्यक्ति की प्रक्रिया दिखाई देती है, हमको प्रवृत्ति से दिखाई देती है, और सत्व का सड़ा हुआ रूप है। और इन तीनों को मिलाकर मैं कह रहा हूँ आश्रवबन। आश्रवबन इज इक्वल टू अधर्म, आश्रवबन इज इक्वल टू अधर्म। धर्म को मत त्यागो। अब प्रकरण को पढ़ो, अब पढ़ता हूँ आपको। धर्म त्यागे से तो दुख बढ़ता रहे, क्रोध करने से तो आश्रव बढ़ता रहे। लगा लेना 4 कसाय, हिंसा झूठ चोरी कुशील पर ही गए। क्रोध का उपाय क्षमा है, और हम क्रोध को क्रोध से दूर करना चाहते हैं। कर्णानियों की शैली बोलो, क्रोध को क्रोध से दूर करना उत्कर्षण का कारण है। उत्कर्षण, क्रोध से क्रोध को दूर करना। जैसे सुनने की थोड़ी कोशिश करो, पत्नी क्रोध में हो तो पति शांत हो जाए, और पति क्रोध में हो तो पत्नी शांत हो जाए। तिल का ताड़ नहीं बनेगा, घमासान नहीं मचेगा। जितने घरों में विवाद होते हैं, झगड़े होते हैं, डाइवोर्स होते हैं, तलाक होते हैं, ऊधम पट्टी होती है, मारपीट होती है, पुलिस थाना होता है, समाज जुड़ती है, मैं रिश्तेदार जुड़ती है, समझ गए सब? उसका मूल कारण है क्रोध का जवाब क्रोध। जैन शासन कहता है क्रोध का जवाब क्षमा। अनंत काल की विजय करना है, अनंत काल की विजय है, क्रोध का जवाब क्षमा 10 धर्म लगा लेने ऐसे ही। 10 धर्म हैं और उनके अपोज में 10 अधर्म हैं। पहले तो तुम दुखी हो और परिग्रह और बढ़ा रहे। पंडित जी हमें बड़ी चिंता लग रही है कि जायदाद की रक्षा कैसे हो, और एक चिंता जा लग रही है 5वीं फैक्ट्री कैसे तैयार हो। समझ गया कैसे? परिग्रह की पीड़ा है तुम्हें पहले ही कि हमारे घर में बच्चे संभाल नहीं पा रहे, बच्चे बड़े वैसे हैं, कैसे जी संभालते नहीं दुकानदारी, जरा चिंता नहीं, हम मरे जा रहे कर करके, तो जितना तो संभाल नहीं पा रहे, फिर एक फैक्ट्री और काहे खोल रहे? परिग्रह को परिग्रह से मिटाना चाहिए क्या? नहीं, मैं सोच रहा हूँ कि मैं अपने बच्चों को इतना पैसा दे जाऊँ ताकि वे सुख से रहें। ढोर, परिग्रह की पीड़ा परिग्रह से नहीं मिटती क्या कहते हो? और तू ज़्यादा परिग्रह दे जाएगा तो वे ज़्यादा स्वच्छंद होंगे, और स्वच्छंद होंगे तो सत्य व्यसन करेंगे। खूब पैसा है, हटा टूट करो, पिकनिक पार्टी खाओ, सैर सपाटा करो। आपको पता है जितने बच्चे टॉप 10 में नाम आते हैं, कि तुम्हारी मेरिट लिस्ट MP की, UP की, वर्ल्ड की, इंडिया की, कहीं की, वे सब स्ट्रगलर होते हैं। पढ़ लेना उठा करके, वे अमीर बाप के बेटे नहीं होते। भोपाल के बड़े बड़े कॉन्वेंट और कौन कौन से स्कूल हैं, ये सब बड़े बड़े रईसों के बच्चे जहाँ पढ़ने जाते हैं, और कोचिंग पे कोचिंग दया मिला के टॉप नहीं करते।
रायसेन का, सीहोर का, इधर का उधर का, इधर उधर के बच्चे टॉप करते हैं। परिग्रह से नहीं निकलेगा। सबसे वीक इंग्लिश है इंग्लैंड के बच्चों की, और सबसे बढ़िया इंग्लिश है इंडिया की। कौन सोचेगा बोलो? ओलंपियाड होता है, एक ओलंपियाड होता है, ओलंपियाड होता है अमेरिका में, उसमें पूरे वर्ल्ड के 10 बच्चे सिलेक्ट होते हैं, उसमें से 5 बच्चे भारत के होते हैं। मीनिंग में, केमिस्ट्री में, फला में, इसमें 13 साल की एक बच्चे ने 56 लेटर का एक वर्ड, 56 लेटर ABCDE ऐसे 56, वो केवल इंडिया के बच्चे ने सही जवाब दिया था। उसका शुद्ध उच्चारण और शुद्ध स्पेलिंग उसने पूरी बताई थी, केवल इंडिया के बच्चे ने, क्योंकि इंडिया के बच्चे स्ट्रगल करते हैं। हजारों लाखों पौंड कमाते हैं भारत के इंग्लिश ट्यूटर, ऑनलाइन उन्हें पढ़ा के पौंड कमाते हैं, पौंड उन्हें पढ़ाते हैं। उन्हें आपको अचंबा लग रहा हो, वो भी बच्चे तो अंग्रेज के बेटा हैं, उन्हें तो अंग्रेजी आती होगी। अचंबा कुछ नहीं है, मुझे भी पहले लगा था कि ये बात झूठ होगी। अंग्रेजों को अंग्रेजी कठिन है और हिंदी वालों को हिंदी कठिन है। अभी हमारे में 100 में से 99 लोग, अभी तुम में से ही कह रहे हैं 100 में से 99 शुद्ध उच्चारण नहीं कर पाओगे, और शुद्ध स्पेलिंग मात्रा नहीं लिख पाओगे यार। 100 में से 99, तो हिंदी में हिंदी कठिन हो गई ना, ऐसे अंग्रेजों को अंग्रेजी कठिन हो गई। मुझे केवल इतना कहना है, तुम बच्चों को परिग्रह दे के जाओगे तो सुखी नहीं कर पाओगे, तुम तो होगे ही नहीं। कुछ समझ में आई? बच्चों के सुख का उपाय परिग्रह देना नहीं है, बच्चों के सुख का उपाय संस्कार देना है, तत्व ज्ञान देना है, वे सुखी हो जाए। उठा लो पुराण, अब पूरे वर्ल्ड का वो तो कह ही दिया, तुम पुराण पढ़ के देख लो, जहाँ जहाँ धन वैभव और वो है पूरी क्या कहना विलासता, सुविधाएं, लाड़ प्यार, वहाँ बच्चे बिगड़ गए, देख लेना, उठा के देख लेना। और जहाँ जहाँ माँ बाप कुछ नहीं कर पाए, स्ट्रगल करने वाले बच्चे थे, वे सब बढ़िया हुए। अमेरिका के जो सबसे बढ़िया राष्ट्रपति है, जिनके नाम हैं नैतिकता में, मॉरलिटी में, वे स्ट्रगल करने वाले थे। ट्रंप का नाम आता है तो सबका मुंह कैसा हो जाता है? क्यों? इनकी बैकग्राउंड आप पढ़ लेना, हम नहीं पढ़ा रहे अभी। हमें तो केवल एक बात कहना है, संस्कार परिग्रह से परिग्रह शांत नहीं होगा, धर्म त्यागे से तो दुख बढ़ता रहे, अपरिग्रह त्यागे से तो दुख बढ़ता रहे। मैं बहुत सुखी हूँ, आपको कैसा लगता है मुझे नहीं पता, मुझे बहुत आनंद आता है, बहुत आनंद। क्यों आता है? एक ही शर्ट, एक ही कुर्ता पजामा, नीचे ओढ़ के डाल दो, भैया पहन के फिर आ गए। अब तुम्हें बड़ी आफत है, 100-200 पड़ी है। कई बार तो महिलाओं को ये दिक्कत है, जब तो हमने बहुत दिनों से नहीं पहनी, और जब साड़ी को नंबर तो आओ ही नहीं। अब क्या करें, इतनी कीमती इतनी महंगी पहने, अब देखो कब वो पहनेंगे फिर वो महिलाओं की इतनी दुखद स्थिति होती है, जितनी ज़्यादा साड़ियाँ और जितनी कीमती साड़ियाँ, यही नहीं समझ में आएगी कौन देना पहने हैं। किचन में पहनने नहीं है, और प्रक्षाल पूजा में पहनने नहीं है मंदिर जाने में। अब जाए तो जाए कहाँ? तो दुख ही हुआ ना जी। हमें क्या, एक जोड़ी चप्पल है पहन ली, 10 जिन उसके पास 16,000 थी, कितनी थी जयललिता के पास 900 जोड़ी थी, जितनी भी थी। एक पूरा का पूरा कमरा सजा था वो अलमारियों का, बिल्कुल शोरूम जैसा। अब पहनती बहन जी वही थी जो पहन रही थी, लेकिन रखी तो थी। दुख का समझ में आ रहा है? परिग्रह से दुख बढ़ता है। अब दुख तुम्हें लगता नहीं है, क्योंकि तुम हैबिचुअल हो गए। पिटते 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 हैबिचुअल हो जाता है आदमी फिर लगा थी आज पिटे नहीं अपन आज हमें तो पंडित साहब ने बिल्कुल, मैंने कपड़ों में जिस दिन नौकरी छोड़ी उस दिन से मेरी बहुत सारी प्रतिज्ञाएं चालू हुई। उस समय तक तो मजबूरी थी, प्रेस करना कंपलसरी, कॉलेज में पढ़ाने जाना है तो प्रेस तो करना पड़ेगी, नील देना पड़ेगी, सफ़ेद कुर्ता पजामा है तो नील तो देना पड़ेगी, आदि आदि लगा लेना सब।
घड़ी पहनना पड़ेगी, टाइम टू टाइम देखना है। लेकिन जिस दिन से नौकरी छोड़ी है उसी तिथि से ये सब काम खत्म, उसी तिथि से ये सेविंग का काम खत्म। 3 दिन में, उस समय 3 दिन का नियम था, 3 दिन में बना रहे छुट्टी का। लेकिन उसके बाद से 2 महीने बाद उसी दिन से मैं अपने को सुखी कहता हूँ इस मामले में। वहाँ संकल्प विकल्प करे, लपेटा लपेटी करो, फिर फैलात फिरो, फिर खेचत फिरो, अब 2 महीना में एक बार निर्विकार। अब तुम्हें कैसे चेहरा लगे? मुझे तो यह लगता है क्लीन सेव, मुझे तो पता ही नहीं लगता ना मुझे थोड़ी मालूम पड़ता चेहरा कैसा है, ये तो देखने वाले का दुख है। समझ में आया? अपरिग्रह परिग्रह का शांति तुझे चाहिए हो तो अपरिग्रह में जा, ऐसे सब लगा लेना। 5वां पाप, चोरी करने वाला दुखी होता है। पकड़े जाने का दुख ये कर्मोदय का दुख है, हम चोरी करने का दुख कह रहे हैं। पॉइंट पकड़ो, अंतर। बहुत बड़ी बात कहना है, पूरा बेसो सुने, ऐसी इच्छा है इस पे 1 घंटा। क्या कह रहा हूँ? चोरी करके पकड़े गए तुम तब दुख समझते हो, हम चोरी करने का दुख कह रहे हैं। चोरी करने में दुख दुखी। नंबर 2 का पैसा जिन पे होते हैं उनसे पूछो। अखबार में दूसरे पकड़ा तो इन्हें दुख ओह जी, इनसे हमारा बनत नहीं है जी, कहीं खबर ना कर दें जी, इनसे हमारी यहाँ सी हो गई जी, उते खबर ना कर दें। उते समझ गए वो, माने कहीं भी पकड़ाने वाले सबूत क्या कहलाते, क्या होते हैं तुम्हारे बता देते हैं ना लोग, खुफिया एजेंसी जैसी। तुम्हारी झूठी खबर पहुँचा दें वहाँ तक, झूठी सच्ची पहुँचाएंगे, झूठी क्या पहुँचाएंगे। कितना दुख है। 24 घंटे दहशत जीएसटी, एक बिल पर जीएसटी को डर। जो बिल जा इतने कम में चढ़ा दो, एक काम करो, इतने को ऐसे कर लो। एक सच्ची घटना सुना रहा हूँ, 40 लाख रुपए का घाटा खाया एक आदमी ने। लैपटॉप की थोक सेलिंग दिल्ली में, लैपटॉप की तो 20, 25, 50, 40 ऐसे सप्लाई। बड़ी बड़ी जो कंपनियां होती हैं उन्होंने ऑर्डर देते रहते हैं, उन्होंने कहा हमें 25 लैपटॉप दे दो, दे दिया। तो उसमें जो बिल का चार्ज लगता है टैक्स, वो टैक्स 10-20 हज़ार रुपये लग जाता है। ऐसे 2-4 बार सप्लाई करा, पैसा आ गया। तो फिर मैनेजर से बात कर ली कि 20,000 रुपये बच जाएंगे यदि अपन विदाउट बिल ले लें तो मैनेजर ने कह दिया ओके, हमें क्या दिक्कत है, विदाउट बिल दे दूँ। इनने विदाउट बिल 40 लैपटॉप 1-1 लाख रुपए वाली दे दी। 40 लाख 40 सप्लाई, और विश्वास था। 2-3 बार सप्लाई कर चुके, मिलनसारिता बढ़ जाती है, लगता है आदमी अपना ही हो। 20,000 का फायदा है। अब सप्लाई तो हो गई, नंबर 2 में हुई ना, अब बिल तो बना नहीं। वो व्यक्ति ने 40 लाख रुपए वो खुद मैनेजर खा गया वो, और 1 पैसा नहीं दिया इनको। और इन्होंने दूसरी जगह से ऑर्डर करके मंगा के दिए थे सप्लाई। इनके घर का मकान बिक गया। वो चढ़ बैठ रहा, हमें पैसे दे। आप समझ सकते हो ये क्या है? ये है दुख। तुमने चोरी करी क्यों? 20,000 रुपये चुराए तुमने? इतना कमा रहे थे लाखों करोड़ों, 20,000 क्यों कमाए तुमने? और अभी भी इसके दिमाग में खुरापात, वो गालियाँ बकते रहो, चिल्लाते रहो, लड़ते रहो, झगड़ते रहो, बदनामी करते रहो। रात को नींद में भी मैं देख लूँगा, निपटा दूंगा, गोली मार दूंगा। क्या है ये काय का दुख है? ये धर्म त्यागने का दुख है। ये किसी को दुख ही नहीं लगता, मुझे ये दुख लगता है। पॉइंट पकड़ना, मुझे चोरी के फल में जो सजा मिलती है ना, ये तो पप्पू छाप दुख है। पप्पू छाप समझ गए? पप्पू को समझाते बेटा नरक जाओगे, ये तो पप्पू को समझाते बेटा जेल जाओगे। अरे मुझे तो चोरी करते समय तकलीफ होती है। करके देखो चोरी कितनी तकलीफ होती है। एक नेचुरल ऑर्डर में घर में रह के देखो, और एक दिन लड्डू चुरा के खा के देखो, तुम्हें चोरी का मतलब समझ में आएगा, चोरी क्या होता है। मम्मी आई तो आप ऐसे देखो, बोलो जी दुख नहीं है। मम्मी ने कही बेटा क्या क्या क्यों बेटा घबराए का
नहीं मैंने आप कुछ कह रहे बेटा, कछु गड़बड़ है? भगवान कसम कछु गड़बड़ नहीं। अरे हम तो पढ़ रहे थे, भगवान कसम हम पढ़ रहे थे। बेटा तुमने देखा कोई आया था इधर? नहीं कोई नहीं आया। तो बेटा एक लड्डू कम है। हमें कहा पता, आवाज डाउन देखो आवाज, और नहीं खाया होता तो पूरी दम से कहता हमें कहा मालूम, हम तो पढ़ रहे थे। चोरी करने वाले की मन बल कमजोर हुआ, वचन बल कमजोर हुआ, काय बल कमजोर हुआ, थर थरा रहा है। ये दुख नहीं है प्रत्यक्ष। मैं सच कहता हूँ, मुझे वसीयत मसीयत के दृष्टांत देता रहता हूँ। वसीयत तो उतनी ही मिलेगी जितना तुम्हारे हृदय में है, इससे ना ज़्यादा ना कम। चाहे तू नोक झोंक करता रहे, चाहे प्लान बनाता रहे, और चाहे वो कितने कितने षड्यंत्र करता रहे, और कितने भी अंदर में अपनी उपयोग का दुरुपयोग करता रहे। क्या शब्द बोल रहा हूँ? उपयोग का दुरुपयोग करता है। तू आत्मा की हत्या करता है। ऐसे पुद्गल में मैंने पैसे में वसीयत में करोड़ों बार लात मारो, ठुकरा दो, नहीं चाहिए हमें। हमारी शुद्धात्मा का घात करके कोई चीज़ मिलती है, हमें नहीं चाहिए। देख लेना उठा करके इतिहास, क्यों कौरवों को कितनी संपत्ति मिली, क्या मिली, क्या मिली, कितने एग्जाम्पल चाहिए। हाँ हाँ हाँ, अब जैन धर्म की बात सुनो। जय जगत वास तज जगत स्वामी भय। जगत वास तज तज तज, 3 लोग के नाथ बनाओ, ठीक रहोगे, नाथ मत बनाओ। 2 कौड़ी की वैल्यू नहीं है इन पैसे की, सीरियल कह रहा हूँ न, सोना चांदी घोड़, ये तुम्हारे जो है ना, मेरी नज़र में, मैं अपनी बात कहता हूँ, मुझे 2 कौड़ी कीमत नहीं इनकी। क्या है, क्या करेंगे इन पैसे का? 3 लोग का नाथ पुद्गल को संभालता फिर, जैसे तुम हमें 1 करोड़ 100 करोड़ फ्री में दे जाओ, हम फेंक देंगे उठा के। कहें हम का 3 लोग के नाथ हैं हम, और तुम्हारे पैसे संभालते नहीं। मैं खतौली गया था 35 40 के 36 साल हो गए, तो मेरे को आवश्यकता नहीं तो मैं नहीं लेना चाहता, सिंपल सी बात। अब अंतिम दिन नारियल वो साल ही देते हैं हर बार, मतलब हर विद्वान पे 10-50 साल हो गई होंगी। धरे ना पहनने ओढ़ने तो कछु है नहीं, अपने अपने साल को क्या काम आता कछु। वे दिन गए जब साल ओढ़ी जाती थी, अब तो साल वाल है ही नहीं कछु काम की। लेकिन हमसे तो हमने बहुत मना किया, नहीं नहीं नहीं। तो बोले पंडित जी आप किसी को दे देना। अब जिस जिंदगी में पहली बार तर्क सुना किसी को दे देना, तो हमने भी सुनी, चलो कोई बात नहीं अपन किसी को दे देंगे। और ये मर गए, हमें तो ओढ़ने नहीं थी ना कछु काम थी। इतने परिणाम, जब साल को दें, कौन को दें, इनको दें, उनको दें। जो माली बहुत ख़राब है, माली ये नहीं देंगे, जो कम से कम अपने को ओबलाइज करे थोड़ा बहुत बाहर दें, इसे समझ गए होगे। फिर पुजारी को दें, इसको दें, भिखारी को दे नहीं पा रहे, गरीबों को दे नहीं पा रहे। परिणामों को जो तकलीफ देखी मैंने, उसी दिन से प्रतिज्ञा कर ली, नहीं लेंगे नहीं लेंगे नहीं लेंगे। तुम्हें देना है अपने हाथों से दो, तुम दे दो ना ढूंढ ढांड के, हमें क्यों दे रहे। ऐसे लोग हमारे पास आते, कितनी घटनाएं सुनाएंगे। वे क्या कहलाते हैं जो पहले जो आए थे ना वीडियो कैमरा आए, सो अब इंग्लैंड में वो फालतू होगा, इंग्लैंड वाले आए मंगलायतन पंचकल्याण में, स्वीट डब्बा में रख ले आए। वो उनके काम को नहीं था, उन्हें भारत के काम को है, जो उधर के काम को नहीं, वो भारत के काम को है। अब बिल्कुल चलते चलते गाड़ी में उन्होंने उसे रख दिया, ये वीडियो कैमरा है और आपके प्रवचन रिकॉर्डिंग करने का काम आएगा, आदि आदि। मैंने कहा नहीं चाहिए नहीं चाहिए, नहीं रख के चले गए। अब बढ़िया है, अपने सिर पे आप हमें लेने के लिए देना थे, कौन अबेरत फिर उन्हें। फिर हमने खनिया दाना में आते से ही कहा भाई जाके आए थी, जो पैसा है उसमें नगद ही है, रखो तो क्या करेगी जाके। लंबी चौड़ी नहीं सुना रहा हूँ, आखिरकार छुट्टी, हम परेशान हो गए। जो देखे उसके परिणाम खराब। समाज वाले भी कह नहीं रखो रहने दो, काम में नहीं आ रहा, रखो रहने दो। आखिरकार जब बिल्कुल पूरी तरह से काम को ख़त्म होगा तो वो बेकार ही होगा, वो धरो ही धरो रहेगा। वो कब की बात है, पंचकल्याण गए थे जब
2002-3 की कब की बात है। मेरा कहने वाला समझ गए, उस दिन से हमने प्रतिज्ञा कर ली। कई बार लोग कहते पंडित जी हम तो आपको 10,000 रुपये दे रहे हैं। मैंने कहा है हमारे तो किसी काम को नहीं, तो आप कोई के काम में आ जाए उन्हें दे दिए। अब हम कहाँ तक सिलेक्शन करें कौन को काम है, दें नहीं दें तो अनैतिकता का पाप नहीं। हम इसलिए हम एक बात कहते हैं, जिन्हें देना है आप हमें नाम लिखा दे और जब ज़रूरत पड़ेगी हम फ़ोन लगा दें तुम्हें, इतना तो हम कर सकते हैं। लेकिन जी हमारे चक्कर में मत डालो, हम तुम्हारा पैसा संभालत फिरें और अनैतिकता के शिकार होते जाए। ये मैंने अपनी दुखद कहानी सुना दी आपको, आप खुद विचार करो। जब दूसरे का पैसा है और तुम दूसरे को दे रहे तो तुम बीच में अहंकार क्यों कर रहे? उससे चाहते हो वो दबे जिंदगी भर, पंडित जी ने हमारी मदद करी, पंडित जी ने हमारी मदद करी, क्यों चाहते हो ये मान? ये है पीड़ा, बंद की पीड़ा है या आश्रम बंद की पीड़ा है, ये अनैतिकता की पीड़ा है, अनैतिकता की। अनंत भाई जी का बहुत फ़ोन आया खनिया दाना के लिए कि आपके लिए लैपटॉप भिजवा दें, क्या कहलाती है कंप्यूटर। पहले कंप्यूटर की चलन था, फिर प्रोजेक्टर वगैरह। अब हमसे फ़ोन पे पूछने लगे आप बताओ क्या करना है, हमें नहीं भेजो हैं, गुर्दे का प्रोजेक्ट सुनेंगे। मैं इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता। आपका प्रोजेक्ट वो आगे क्या कहलाता है, लैप क्या कहलाता है कंप्यूटर, और वहाँ पे अकाउंट रखने लगे, किसी और काम धरने लगे, हमें नहीं मालूम। आजकल के बच्चे क्या क्या चला लेते हैं उसमें, हम उसकी जिम्मेदारी हम कहेंगे तो फिर नैतिकता की जिम्मेदारी हमारी होगी। हम हाँ नहीं करेंगे, जो हाँ करे उसकी जिम्मेदारी होगी। मैं कैसे कह दूँ कि मेरे बाद ये चलेगा, ये बच्चे गलत काम नहीं देखेंगे, प्लस कुछ और वोट पाए नहीं होंगे, मैं कैसे कह दूँ? क्योंकि मैंने समाज की नैतिकता देखी है। लेते समय पैसा सरल लगता है, लेकिन बाद में उसका सही यूटिलाइज करना बहुत बड़ी नैतिकता है। एक व्यक्ति आए, हम 50,000 रुपये देने, बोले क्यों? औसत दान के लिए, औषधालय खोलने के लिए। समाज एकदम खुश खनिया दाना की, ले लें पंडित जी ले लें। मैं नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि हम औषधालय खोल पाएंगे, चला पाएंगे। कितने हज़ार का हम वो वैध दिलाएंगे, कितनी दवाइयाँ शुद्ध होंगी, कैसे लाओगे, कैसे रखोगे, कैसा मेंटेनेंस चलेगा, ये इमोशनल काम नहीं है। नहीं अपन ले रहे, भविष्य में कभी खुलेगा तो ठीक है, नहीं तो जब तक स्कूल में लगा लेंगे, इसका इसमें लगा लेंगे, इसका मैं हाँ नहीं करूँगा। वो 5 करोड़ भी देगा तो मैं हाँ नहीं, मैं मेरे से मत पूछो, तुम्हें जो करना करो। बहुत स्पष्ट कह रहा हूँ, ये बातें इसलिए कह रहा हूँ, इसे हम दुख ही नहीं मानते और इसको कपट को चतुराई मानते हैं। अनैतिकता बहुत बड़ी चीज़ है। युगल जी बाबूजी ने अनैतिकता पे बहुत चोट की है। आप उनकी प्रवचन सुन के देखो, अनैतिकता पे इतनी चोट की है कि बता नहीं सकते। वो तो इतनी सूक्ष्म बात तक करते हैं, यदि तुम्हारे आधा गिलास पानी प्यास है और 1 गिलास भरते तो अनैतिक हो तुम। बिल्कुल, बड़े अच्छे प्रवचन हैं उनके इन मामलों में, नैतिकता के ऊपर। तो समझ में आए प्रभु क्या कह रहे हैं? धर्म त्यागे से तो दुख बढ़ता रहे। करंट का देख एग्जाम्पल दिया, लगाए रहा हाथ। नहीं पंडित जी ऐसा कोई उपाय बताओ कि झटका ना लगे। काहे को? करंट को। तो 5 पाप समझ में आ गए। ऐसे आप सारे लगा लेना। जब चोरी की बात आती है तो अभी तो मैं चोरी का प्रवचन नहीं कर पाऊंगा। मैंने कहा 5 घंटे का प्रवचन किया है, 4 से 5 घंटे का प्रवचन है मेरा चोरी के ऊपर। हम वही वाली चोरी मानते हैं जो चंदा मामा में आती है। एक चोर रात को गया, एक हाथ में टार्च, एक हाथ में पोटली और एक हाथ में इधर ऐसा, है ना? क्यों? कॉमिक्स वाला। वो उतना चोर नहीं होता है। खनिया दाना में पंचकल्याण हुए, मैंने कहा मैं नहीं रहूँगा। बोले क्यों? मैंने कहा मुझे मालूम पड़ा है कि जहाँ जहाँ पंचकल्याण होते हैं वहाँ चोरी की लाइट जलाई जा रही है। फिर टेंट हाउस वाले आते हैं, सीधे तार डाल देते हैं और पूरी बिजली जलाई जाती है। मुझे ये सब पता लगा है। बोले अपन थोड़ी करते हैं, वो तो टेंट वाले कर देते हैं, इलेक्ट्रिक वाले कर देते हैं, वो कर देते सेटिंग वाले, इलेक्ट्रिक वाले। उनको 10-5 हज़ार दे के विदा कर देते हैं कर्मचारियों को इंस्पेक्शन करने आते हैं। अपन थोड़ी करते, बे करते। मैंने बे नहीं करते। यदि हमें ज्ञात है तो हम ही करते हैं। मैंने कही है बात, अभी भी खुलने हम बोल रहा हूँ खनिया दाना की बात। तो फिर समाज ने स्वीकार किया कि नहीं अपन चोरी नहीं करेंगे। मैंने कहा मैं महावीर भगवान जो 5 पाप का निषेध करते हैं, हम उन्हीं के पंचकल्याण में यदि चोरी की बिजली जलाएंगे तो अजैनों में क्या संदेश जाएगा? इनके धार्मिक कार्यक्रमों में चोरी की लाइट जलती है। चोरी
क्या फ़र्क पड़ता है, पूरे देश से इतना पैसा आ रहा है, हम 1 लाख रुपए बिजली का बिल और चुका देंगे, 2 लाख और चुका देंगे, क्या फ़र्क पड़ रहा है? कितना फ़र्क पड़ेगा? बचत तो होएगी आपको, 1 लाख कम होगी, कहाँ फ़र्क पड़ेगा? मानी। लेकिन जो लोग नाराज़ हुए उनकी भी मुझे पता है, वजह सुमत जी के चक्कर में लग गए, सुमत जी के चक्कर में लग गए, उन्हें परेशानी भी हुई लोगों को। क्यों? नेता टाइप के होते हैं ना, अरे हम सीधे सेट कर दीजिए एक फ़ोन पे, फिर वो 3 डीपी लगाओ, फिर भला लगाओ, ये लगाओ। मैं फिर कुछ कह रहा हूँ, मैं ऐसे मंदिरों में दर्शन करने नहीं जाता जहाँ चोरी की जगह है, कब्जा किए गए हैं मंदिरों को, ज़मीन को कब्जा किया गया है, ये अनैतिक है, ये दुखद है। मैं ऐसे मंदिरों को जानता हूँ जो 25-25 साल से हैरान है, नोटिस आ रहा है, वो आ रहा है, रिश्वत दे रहे हैं, फला कर रहे हैं। नहीं, मुझे ऐसा धर्म नहीं चाहिए। मैं जंगल में खड़ा रह सकता हूँ, लेकिन मैं चोरी की जगह में मंदिर नहीं बना सकता। हम अपने बच्चों को क्या समझ गए, छल कपट का प्रपंच, ये पाप है, अधर्म है, बिल्कुल नहीं सिखाऊंगा, मैं कभी नहीं सिखाऊंगा, और तुम भी मत सिखाओ। कितने प्रसंग सुनाएंगे, अभी प्रसंग नहीं सुनाऊंगा मैं, बहुत सुना दिए मैंने आपको। शांति से सोचो, धर्म त्यागे से तो दुख बढ़ता रहे। लिखा है ज्ञानानंद साहब का 4 जी में लिखा है, लिखा है तो और भी जगह मिल जाएगा। अब चरणानियों की बात है तो वो तो अच्छी अच्छी बातें तो नीति की बहुत मिलेंगी आपको। मुझे इतनी अच्छी बात लगी ज्ञानानंद साहब का 4 जी की, मंदिर में किसी से काम कराए तो काम ओछा ले और दान उसकी मजूरी सवाया दे, हैं? साहब का 4 जी में क्या लिखा है? मंदिर में काम कराए तो काम ओछा कराए। ज्ञानानंद साहब का 4 की भाषा वहाँ की है ना वैसी, ओछा कराए और दान सवाया, उसकी मजूरी सवाया दे। तो हमें बड़ा अचंभव हुआ, ऐसा क्यों? पंडित साहब से पूछा हमने, जी क्या लिखा है? लोग तो ऐसा करते हैं, मंदिर को मामला है, ए भैया वो आता है, क्या कहलाता है वो, ठेला वाला, वो लेके आया ठेला वाला सीमेंट वगैरह, ए मंदिर को काम है, 10 रुपये कम ले जा भैया। अक्सर मैंने मंदिरों के बाहर देखा है मजदूरों से, अरे मंदिर को काम भैया, मंदिर को। हम क्या, ए मंदिर को काम है, थोड़ा और ले जा। समझ में आई कैसी बहुत बढ़िया बात लगी उसमें, उसका कारण दिया पंडित साहब ने समझाया। जैन मंदिर में यदि कोई कम पैसे में काम करेगा तो पहले तो उसका भाव दुखेगा, चित्त दुखेगा, नंबर 1। और दुखी होकर कोई मंदिर की सेवा कैसे होगी, नंबर 1। फिर हम अहिंसाणु व्रत के पालक हैं, वो जल्दी जल्दी पोता कर जाए और जीवों को नहीं बचाए, पोत जाए वो और जीव मरते चले जाएं, तो अहिंसक मंदिरों की दीवारें हिंसा से भर जाएंगी, खून से रंग जाएंगी। ज़्यादा पैसा दोगे तो निर्लोभता होगी तुम्हारी, यस होगा। ये भैया जैन मंदिर वाले बढ़िया भाई, हमें तो भैया जैन मंदिर में काम मिल जाए, ज़िंदगी भर भावना आएगा, और जहाँ जाएगा उनसे कहेगा भैया जैन साहब तो बहुत बढ़िया, जैन मंदिर बहुत बढ़िया। हमने एक बार गए थे, ऐसे हमने रखा, काम ओछा क्यों ले, हम पानी छानवाएंगे उससे, भैया पानी छानना है, काम कम करना, ले पानी छान ले। ए भैया यहाँ जीव आएंगे उतार देना, मरे नहीं जीव, कोई भी जीव मरना नहीं चाहिए, ये ले लो सब सामान, ऐसे कर जाओ। और सुनो, जब इधर का काम निपट जाए तो एक आदमी को लगा देना, जी पैंट गिर गया ना जी फर्नीचर पे और ज़मीन पे जगह जगह पहुँचते जाना, काम कम कर लेना, लेकिन जी काम करा जाना। मैं सारे हिंदुस्तान के मंदिरों में 99% कह रहा हूँ, 1% छोड़ दे रहा हूँ, मैं हर मंदिर में जाके सफाई करता हूँ। फर्नीचर के दाग, ज़मीन के दाग, फला के दाग, इधर के दाग, लैट्रिन बाथरूम की तो सबसे ज़्यादा फजीयत, सबसे ज़्यादा फजीयत। पढ़े क्या करें, पढ़ के दाग क्या करें, करके नहीं गए। अरे पहले से विचार करो, कहाँ अखबार बिछाना है, कहाँ कागज़ बिछाना है, कहाँ इस पर चिपकाना है ताकि वो फर्नीचर गंदा ना हो, ये पहले देखो आप। तो काम तो ओछा ले और पैसा सवाया दे। हम अहिंसा के पालक हैं, पंडित साहब ने ऐसे समझाया। समझ में आ गए भैया? ध्यान रखना, तुम्हारी छोटी सी गलती से जैन धर्म की अप्रभावना होती है। अरे जैनी भैया, ऐसा किसी ने बोल दिया जैनी भैया, कंजूस मक्खी चूस, पानी तो छान के पियत और खून भी नहीं छनो पी जात।
नहीं, तो फिर आप जैन नहीं हैं और ऐसा डायलॉग आपके बारे में नहीं होना चाहिए। कि अब सुनाने को तो बहुत सारी इतिहास मुझे याद आ रहा है। अंग्रेज लोग जैनों की तारीफ लिख कर गए हैं डायरी में, रेलवे की डायरी में जैनों की तारीफ लिख कर गए। जैन लोगों की तारीफ। हमारे गोपाल दास जी बरैया जी को ऑनरेरी जज मजिस्ट्रेट बनाया था उन्होंने, और जब कलकत्ता और बम्बई पहुंचे थे ना, तो अंग्रेज़ों ने स्वागत किया था लाल जाजम बिछा करके, लाल जाजम बिछा करके। जैनियों की उनके समय तक, गोपाल दास जी बरैया जी के समय तक जैनियों की जो वो कह देता था उसकी विटनेस नहीं लेते थे, किसी से विटनेस नहीं लेते थे। गोपाल दास जी बरैया जी रेलवे स्टेशन पहुंच गए, हमारा बच्चा 15 दिन पहले 5 साल का हो गया, 25 साल का हो गया, हमें उसका टिकट लेना चाहिए था लेकिन हमने नहीं लिया। उस ज़माने में भी 3 महीने का जर्नी पास होता था तीर्थ यात्रा करने के लिए, और गोपाल दास जी बरैया जी 3 महीना के लिए तीर्थ यात्रा करने गए थे वो जर्नी पास पर, और 2.5 महीने बाद 15 दिन पहले ही बच्चा आधा टिकट लेने का पात्र बन चुका था। उन्होंने नहीं लिया, याद ही नहीं रहता, इसे ऐसी बात कहाँ याद रह जाती है। घर पहुँचने पर याद आई, अरे ये तो अपना बड़ा होगा, 15 दिन पहले इतने साल का हो गया, 5-7 साल जितने का भी हो गया। रेलवे स्टेशन पहुंच गए हिसाब लगाते हुए, इतनी तारीख को बड़ा हुआ उस स्टेशन पे थे, वहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, और पैसे, भैया ये पैसे जमा कर ले। तो टीसी अंग्रेज था, बोले अरे जाओ जाओ जैन साहब कोई बात नहीं। बोले नहीं नहीं आप टिकट जमा करा लो, रसीद काट दो। अरे हम कह रहे हैं ना अब कोई बात नहीं, हो गया बच्चा है, कोई बात नहीं। नहीं कोई बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है, आप ले लो जमा करा दो। बोले तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। बोले यहाँ तो ठीक है, ऊपर जाके कहा हुई है, उससे कौन बचाएगा मुझे अगले जन्म में। सोनी जी की नौकरी केवल इसलिए छोड़नी पड़ी थी क्योंकि सोनी जी सम्यक, वो वहाँ पे गए थे अजमेर के सोनी जी, वहाँ नहीं, वहाँ गए थे सम्यक शिखर जी, और सम्यक शिखर जी से लौटते समय टिकट बनवाना था। तो ये उनकी नौकरी करते थे उस ज़माने में, गोपाल दास जी बरैया नौकरी करते थे। सो टिकट विंडो पे टिकट लेने गए, और उन्होंने 160 किलो या कितने किलो सामान था, लगेज तो ओवर लगेज हो रहा था, एक आदमी पर 18-20 किलो की छूट थी, 30 किलो की, तो वो ओवर लगेज हो रहा था। वो ओवर लगेज के पैसा भी दिया है, ओवर लगेज के पैसा दिया है। तो सोनी जी बहुत नाराज हुए, कौन पूछ रहा था हमसे, कौन पूछता है अजमेर में, कौन पूछता है आज, आप कल्पना नहीं कर सके। तो कह रहे ठीक है मैं आज से नौकरी नहीं करूँगा, मैं पेट पालने के लिए नौकरी कर सकता हूँ लेकिन अपना आचौर्याणु व्रत की रक्षा करते हुए नौकरी करूँगा। उस समय उन्होंने आचौर्याणु व्रत ले रखा था, 5 अणुव्रत ले रखे थे। अभी मेरे बस चले ना, तो एक मैं 5 अणुव्रत का शिविर लगाऊँ 8-10 दिन का। मुझे पता है इसकी आलोचना होगी क्योंकि हमें अणुव्रत से कोई मतलब ही नहीं है, और मैं कहता हूँ नैतिकता का पहला पैमाना है। गुरुदेव श्री ने कितना बोला है, 5 अणुव्रत पे पढ़ो आप जरा। गुरुदेव श्री ने एक बात कही है, सुनोगे? अंतर शोधन में लिखी है ये बात, अंतर शोधन में, कोई रत्नत्रय धारण करे और उसके जीवन में नैतिकता ना हो तो ऐसा है जैसे कोई व्यक्ति वस्त्र धारण किए बिना गहने पहन करके सड़क पर चले। क्या लिखा है, क्या लिखा है? कोई नंगा आदमी, अब खड़ा जल्दी समझ में जाइए, नंगा आदमी और सुंदर सुंदर गहने पहन करके सड़क पर चले। समझ में आ गई होगी अब तक। नैतिकता वस्त्र के समान है और रत्नत्रय अलंकार के समान है। हम इसको द्रवगुण पर्याय नहीं समझते थे, इसको भूल ही जाते। हाँ लिख दिया, लिख नहीं दिया। गुरुदेव श्री कितने अडिग थे। गुरुदेव श्री का जीवन चरित्र सुनाने का जो मैंने उद्यम किया है उसका बीज सागर से पड़ा था। जब आपके यहाँ शिलान्यास हुआ था उस समय पड़ा था इसका बीज। उस दिन मैं रोया था, उसी दिन मैंने वो गीत लिखा था, उसी दिन सुनाया था। वो गुरुदेव की याद सताती है मुझे, मेरी अखियाँ भर भर आती हैं, उसी दिन लिखा था मैंने, और उसी दिन सुनाया था यहाँ। क्यों? उस दिन मुझे लगा कि आने वाले समय में जैसे कोई गांधी जी के बारे में विस्तार से नहीं जानता, ऐसे गुरुदेव के बारे में विस्तार से नहीं जानेगा कोई।
और उनकी क्या क्या चारों अनुयोग सम्मत जीवन था, नैतिकता थी, वो कितनी बड़ी चीज़ थी। इसलिए मैंने वो पूरी जीवन चरित्र कहा। मैं जानता था यदि किसी से परमिशन मांगता तो कोई नहीं देने देता, सब काट छांट करके मेरी पिक्चर ख़त्म कर देती। मैंने काट छांट नहीं करने दी किसी को भी, एक शब्द पे काट छांट नहीं करने दी। जो मुझे बोलना था मैंने खूब बोला है, लिखा है, अभी भी लिखा है उसके ऊपर। गुरुदेव श्री के जीवन में नैतिकता कूट कूट के भरी पड़ी थी, कूट कूट के भरी पड़ी थी। क्योंकि सम्यक दर्शन नैतिकता के बिना नहीं होता। 5 अणु पे मेरी बहुत इच्छा है बोलने की। पाप करने से तो दुख बढ़ते रहेंगे, क्यों करें? मेरा तो समझ में आया क्यों करें। हम लोग भी आपस में रहते हैं ना, तो चोरी होती है। अभी मेरे पास भी चोरी का माल मिल जाएगा, डरना नहीं हो। चोरी का माल कैसे मिल जाएगा? अब हमारे पास घरों से सामान आता है, बर्तन आते हैं, चीज़ आता है, अब इतने लोगों से आता है, हम दे दे के परेशान है। भैया तुम हमें यहाँ मत दे जाओ, ले जाओ, हाल क्या है? नहीं वो तो आ जाएगा, वो तो आ जाएगा। हम रेल में जा रहे हैं, उनने अपना टिफिन भिजवा दे इतने सारे। अब हमारी आफत, जितने हम जा रहे हैं इनके घर के टिफिन लिखा फिरो इनके नाम, इन्हें वापस पहुँचाने, नहीं पहुँचा तो चोरी। फिर कहेंगे हमारी चम्मच पंडित जी के पास मिली। तो तुमने धरी कहाँ होती? हाँ, हम कहाँ तक संभाल रहे तुम्हें? हम अपना परी गए तो संभाल नहीं रहे, तुम जबरन में। बर्तन बदल जाते हैं और चीज़ें बदल जाती हैं। इतने भाई आ जाते हैं, बदल जाते हैं। थोड़ा हमारा सामान किसी और के घर में चला गया, उनका बर्तन हमारे आ गया। चलते चलते खरिया दाना से उन्होंने लड्डू धर दिए। दूसरे के हम आते से हमने पहुंचा दिया कि ये डब्बा उनको पहुंचा देना। अब उनने पहुंचाया नहीं, अब काय नहीं पहुंचा हमें नहीं पता। साल 6 महीने बाद भी आए हमारे पास, पंडित जी आप जब पिछली बार गए थे साल भर पहले, तो हमने गुड़ के लड्डू धरे थे। मैंने हाँ धरे थी, तो मैंने कहा डब्बा नहीं है वापस? कि नहीं। अब हमें तो ऐसा लगा जैसे किसी ने गोली मार दी। और हमने ललितपुर जाते से कह दिया था उनको, भैया जिट जता के कि जो सामान तुम वहाँ पहुँचा दिए, और नहीं पहुँचा। अब बताओ कहाँ करें? फिर हमने कहीं रुक जा, नहीं कोई बात नहीं, कोई बात। अरे कोई बात कैसे नहीं है? तो हमने दूसरा डब्बा था, जो तो तुम ले जाओ, बाद में देखी जाएगी जो करेगी, जो तो तुम ले जाओ। दूध में बढ़िया मलाई दिख रही है, हम खींच गए, इनके हिस्सा की मलाई भी खींच गए। चोरी नहीं है क्यों? अच्छे आम हमने छांट के खा ले, खराब दूसरों में दर्द है, ये चोरी नहीं है। चोरी की तो प्रवचन सुन लेना, ऑनलाइन है बिल्कुल 4-5 घंटे के। दूसरों का भजन थोड़ा सा मिलावट करके अपना भजन कहता, थोड़ा ऊपर बदल दो, थोड़ा कहीं से होते बदल दो, थोड़ा सा शब्द इधर उधर कर दे। पंडित साहब के भजनों के आधार पर सेम भजन लाइन है बिल्कुल, और थोड़े ऊपर बदल दो, थोड़े इधर बदल दो। काव्य चोर। ज्ञानमती माता जी ने अपनी पुस्तक लिखी है मेरी स्मृतियाँ, बहुत अच्छी पुस्तक लगी, इससे मुझे को बहुत सारे सीखने को मिला। उसमें उन्होंने लिखा है शिष्य चोर। मेरी स्मृतियाँ में लिखा है शिष्य चोर। तो हम पढ़ के बड़ा समझ, शिष्य चोर कहते जो उनकी अच्छी पढ़ाई लिखाई, उन्होंने खूब मेहनत करी अपनी शिष्याओं में, बढ़िया पढ़ा लिखा गया। और जब दक्षिण इधर उधर गई तो दूसरी आरिकाओं का संग मिला, तो वे अलग से बुला रही थी, आप हमारे संग रहो, ये तो बहुत कठोर आलोचना देती हैं, प्रायश्चित बहुत कठोर देती हैं। हमारे तो बहुत सीधे सच्चे, आप खाओ पियो आराम से रहो, न डांट न फटकार, और तुम यहाँ आ जाओ ऐसे। उस समय समझ में आई शिष्य चोर। अब तो समझ में आ गई होगी कि चोरी केवल उसी का ही नाम नहीं। मैंने चोरी के 10-5 रूप बताए टेलर के रूप में। अभी मैंने इसकी बहुत बड़ी लिस्ट बना के रखी हुई है। मैंने कोई अहंकार के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं खुद छोड़ना चाहता हूँ। वे चोरियाँ जितने प्रकार की मैंने लिखी, मैं छोड़ना चाहता हूँ, इसलिए मैंने उसको नोट्स बनाए। और ये पढ़ाई मुझे डॉक्टर साहब ने कहा था कि तुम्हें सदाचार पढ़ाना है, 5 पाप का पाठ पढ़ाना है पूरा वहाँ शिविर के समय। तो मैंने 5 पाप में चोरी पर 4 घंटे लेक्चर दिए वहाँ स्मारक में। श्रेय की चोरी, दूसरा काम कर रहा श्रेय अपन ले। अरे यथायोग श्रेय तो दो कम से कम। पंडित साहब की तो भाषा ऐसी संगठन में, निर्देश में, न्यास निर्देश में, संगठन निर्देश में पंडित साहब का तो ये कहना है काम स्वयं करो और श्रेय दूसरों को दो। लेकिन हम कह रहे हैं कम से कम जितना काम करा उतना तो श्रेय दे दे। ध्यान रखना, श्रेय की चोरी रोज करते हो आप,
कुछ कह रहा हूँ, रोज करते हो, सावधान। आप पत्नी को कितना श्रेय देते हो घर के सुसंचालन में, ईमानदारी से सोचो, घर के सुसंचालन में पत्नी को आप कितना श्रेय देते हो। पढ़ना है तो पढ़ना। रामचंद्र जी का प्रकरण है, राम लक्ष्मण सीता का। रामचंद्र जी श्रेय कैसे देते थे पत्नी को, सीता को, पढ़ लेना मजा। लक्ष्मण कैसे श्रेय देते थे, वो पढ़ने लायक प्रकरण है, बढ़िया। श्रेय नहीं देते तो चोरी करते हैं। मैंने जिनसे सीखा है, जिनसे पाया है, उनका नाम नहीं लेता हूँ। मैं अभी कहानी लिख भी रहा हूँ ना, कहानियाँ, तो मुझे हिम्मत ही नहीं पड़ रही, मैं कैसे कह दूँ इसका रचनाकार मैं हूँ। मैंने कहा शब्द संग्राहक मात्र हूँ। बचपन से लेकर आज तक जो कुछ साहित्य पढ़ा है, आचार्यों का पढ़ा है, विद्वानों से सुना है, सब महा विद्वानों सबके आचार्यों की पढ़ी है। हमारा है क्या उसमें? आज अभी भी मैं बोल रहा हूँ, इसमें मेरा क्या है बता दो। शब्द संग्राहक मात्र है बस, इससे ज़्यादा हम नहीं कुछ। बहुत सोचना पड़ेगा प्रभु, बताओ कितना अर्थ हो सकता है इसका। प्रवचन समझ गए? धर्म त्यागे से तो दुख बढ़ता रहे। मैं एक गांव में गया था और वहाँ शिक्षक बहुत हैं, शिक्षक बहुत हैं, शास्त्री बहुत हैं, शिक्षक भी बहुत हैं। मुझे मालूम पड़ा ये शिक्षक लोग, मैंने उनसे पूछा उनकी मीटिंग लेके कि क्यों तुम लोग जो स्टेशनरी मिलती है टीचर्स को, डायरी, पेन, चौक और भी रजिस्टर, तुम घर तो नहीं लाते? बच्चों के काम आ जाएगी रफ में, घर में तो नहीं ले आते? बोले ले आती हैं। तो मैंने कहा था मैं आपके गांव में प्रवचन करने नहीं आऊँगा, नहीं आऊँगा। क्यों? चोरों के बीच में क्या सुनाऊंगा मैं? स्पष्ट कहा मैंने, स्पष्ट। मैं फिर कहता हूँ भाई साहब, यदि तुम कहते हो विश्व में जैन धर्म सबसे अच्छा है, तो मैं कहता हूँ फिर जैनी श्रावक विश्व में सबसे अच्छा श्रावक है। वो चोरी करेगा स्वाध्याय करके और करा के, वो 5 पैसे की पेन और नींव और फला और क्या क्या मिलती वहाँ पे चीज, वो चुराएगा। मैं तुमसे दूर नहीं जा रहा हूँ, मैं खुद अपनी बात कहता हूँ। मैं नौकरी करता था पोस्ट ऑफिस में, तो पोस्ट ऑफिस में हर साल एक डॉकेट मिलती है। डॉकेट समझे हो? काम करने के लिए, सरकारी काम करने के लिए लेटर पैड डॉकेट मिलती थी। मुझे भी मिलती थी, मुझे जबकि कोई काम नहीं आती थी क्योंकि मैं टाइपिस्ट था। टाइपिस्ट को डॉकेट का कोई काम नहीं पड़ता, तो मैं उस पर अपने लेख लिख लेता था, धर्म के भजन लिख लेता था, ये लिख लेता था। उस समय तो नहीं समझ में आई थी कि ये चोरी है, लेकिन जब मैं कॉलेज में प्रोफेसर बन गया तब मुझे समझ में आया कि ये मेरी चोरी है। मैंने एक क्षमा पत्र लिखा पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट को। उसके जितने मैंने अनुमान लगाया कि मैंने 3 साल में जितनी डॉकेट चुराई है, उसके पैसे के मैंने उतने स्टैम्प्स खरीदे, स्टैम्प्स, और जितने पेज मेरे पास बाकी बचे रह गए थे वो मैंने लेटर बॉक्स में डाल दिए उस क्षमा पत्र के साथ। मैं नहीं चाहता कि वो जब जब कागज देखूं तो मुझे डर वो लगे कि मैंने चोरी की। क्यों पेन पेंसिल चुरा के घर ले आए? अपने काम क्यों करें? क्यों करें? सुना होगा आपने चाणक्य, लाल बहादुर शास्त्री अभी तक विदेशी लोग मिलने आए, विदेशी लोग तो बोले सरकारी काम से आए हो मिलने या राजनीतिक मांग कि व्यक्तिगत? ये चीज़ बंद कर दी, ये चालू कर दी। हाँ अब बोलो। बोले जी क्या मतलब? भाई यदि आप राजनीतिक मामले में आए हो तो मैं राजनीति के बंगले में रहता हूँ, मतलब वो प्रधानमंत्री के बंगले में रहता हूँ, तो वो तो फिर कोई बात नहीं। लेकिन पर्सनल काम करता हूँ तो मैं ये काम नहीं कर सकता। आपको से पता नहीं, आप में से कितनों को मालूम हो या ना हो, लाल बहादुर शास्त्री का बेटा, लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री थे और उनका बेटा साइकिल से स्कूल पढ़ने जाता था, जबकि प्राइम मिनिस्टर की कार से जा सकता था लेकिन नहीं गया वो। उन्होंने कह दिया नहीं, मेरा बेटा सामान्य पब्लिक की तरह जाएगा। और जिस दिन वहाँ से निकले थे उनके पास घर का मकान नहीं था। और एक व्यक्ति का और नाम सुना, बहुत फेमस, बहुत बढ़िया, 25 साल उन्होंने मुख्यमंत्री रहे बंगाल में, लेकिन उनके पास अपने घर का मकान नहीं था। और बाद में उनकी पार्टी के सब कार्यकर्ताओं ने मिलकर के जब वो रिटायर हो गए तब उनके लिए एक मकान खरीद के दिया। हाँ दशरथ जैन। हाँ सरकारी गाड़ी से निकले रिक्शे से।
रिक्शे से पहुँचा है। बोलो देखो दशरथ जैन। अब ये लिखना चाहिए, ये सब लिखने चाहिए, एक चीज़ें मालूम पड़नी चाहिए। मुझे मिश्री लाल जी गंगवाल का पूरा पता है, इनका छपा हुआ मैंने पढ़ा नहीं, आपने बताया। दशरथ जैन क्या थे वो समय? मिनिस्टर थे, PWD मिनिस्टर। किस समय की बात है ये? हाँ तो कन्फर्म लिख के देना ताकि मैं इसे आगे बढ़ाऊँ। हमें पता तो लगना चाहिए। हाँ तो कन्फर्म करो, कन्फर्म कर सकते हैं, आजकल तो ऑनलाइन सब है। दशरथ का नाम लिखोगे सो ही मिल रहा है जी सब पता लगाना सब। चलो, मिश्री लाल जी गंगवाल अविभाजित भारत के, अविभाजित भारत के नहीं, मध्य प्रदेश के, मध्य प्रदेश। हाँ, वे मिनिस्टर थे, CM, सबसे पहला CM उन्होंने बनाया मध्य प्रदेश का, मिश्री लाल जी गंगवाल, इंदौर, उनको बनाया। नेहरू जी प्रधानमंत्री थे। रूस से हमारी मैत्री है, रूस से वहाँ के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री कोई आ रहा था, कोई ना कोई आ रहा था, जो भी कोई आ रहा था। तो उस ज़माने में तो वो एक ट्रंक काल भी बड़ा मुश्किल पड़ता था, तो सीधा उनको CM को ट्रंक स्पॉट क्या कहलाती है, अलग से मैंने लाइन से उससे बात करी कि वे आ रहे हैं, उनको मनपसंद भोजन देना है। आप मनपसंद भोजन का मतलब समझ गए? उनके भोजन में जैसा वो खाते हैं, मांस, मच्छी, दारू, ये देना है। इन्होंने 1 सेकंड नहीं लगाया, इन्होंने कहा मेरा इस्तीफा ले लो। इन्होंने कहा मेरा इस्तीफा ले लो। तो नेहरू जी इतने प्रतिष्ठा प्राप्त थे वो कि नेहरू जी घबरा गए। अरे इस्तीफा ही क्या बात है, कौन आपको अपने घर में बनाना है, होटल में करा देना, ऑर्डर ही तो देना है आपको, और आपको काय को देना है, आपका वो सेक्रेटरी दे देगा। नहीं, मेरे होते हुए मेरे मेहमान चाहे देश के हों या विदेश के हों, मैं अवक्ष नहीं खिला सकता। ठीक है, कोई बात नहीं, फिर क्या करें, बड़ी चिंता का विषय हो गया। मैं अपने घर पर भोजन कराऊंगा, आप चिंता नहीं करो। और अपने घर का जो हम खाते हैं ना, बिल्कुल वो ही भोजन कराया उन्होंने, बिल्कुल अवक्ष नहीं खिलाया। और वे लोग तारीफ करके गए, तारीफ करके गए। आपको यदि मालूम हो तो अमेरिका के सैनिक ट्रेनिंग लेने के लिए ग्वालियर के पास आते हैं, टेकनपुर में आते हैं, और वे भारत की कड़ी चावल दाल रोटी खा के जाते हैं, तो इतने रोते हुए जाते हैं कि भैया हमारे देश में ये चीज़ मिलती नहीं है। हम क्यों दीन होते हैं? हमारा दी बेस्ट भोजन है, दी बेस्ट श्रावक हैं, दी बेस्ट धर्म है, दी बेस्ट नैतिकता है। हमें तो ज़रूरत है इसकी पढ़ाई की। पढ़ो, भूल के भी स्वप्न में भी 5 अनुव्रतों का उल्लंघन मत करो। मैं तो बस इतना कहता हूँ, चर्चा तो बहुत बड़ी है, रखो भैया, अगली बार 5 अनुव्रत का शिविर लगा, आप कहीं भी लगा लिए, हम 5 अनुव्रत पे बोलने हैं बिल्कुल एक बात सोचो जरा, रेलगाड़ी में आप जा रहे हो और रास्ते में अपनी चर्चा चली, तो हाँ तुम में से कोई व्यक्ति ये बोल दे, देखो भाई 5 पापों का त्याग तो हमने नहीं किया। क्या बोला आपने? हमने चोरी का तो त्याग नहीं किया। चोरी पे क्या दे रहे, तो 5 पाप लगा लेने। 5 पाप का त्याग हमने नहीं किया। हिंसा का त्याग नहीं है, झूठ का, चोरी का, वसील का और परिग्रह का हमारा त्याग नहीं। बोल के देखो आप, जरा हिम्मत हो तो बोलो। और उसी रात में कोई चोरी हुई बोगी में, बोला कौन था बोगी में कि हमने इनका त्याग नहीं किया। बोलो सबसे पहली सुई किसके ऊपर जाएगी? सबकी। भैया ये कह रहे थे इनको चोरी को त्याग नहीं है, तो तुमने कही भगवान कसम हमने चोरी नहीं कही। पंडित जी, वो इंस्पेक्टर, इनको झूठ को भी त्याग नहीं है आप सोच सकते हो क्या स्थिति बनेगी आपकी। परिग्रह का भी त्याग नहीं है, तो ये परिग्रह भी लूट सकते हैं, ले सकते हैं। सोचो तो जरा क्या कह रहे हो आप। 5 अनुव्रत, रुक गई जबान मेरी। ये तो जैनी मात्र का श्रृंगार नहीं है, प्राणी मात्र का श्रृंगार है। क्या कह रहा हूं? 5 अनुव्रत प्राणी मात्र का श्रृंगार है भाई साहब। मुझे बड़ा गर्व होता है, हमारा एक भी राष्ट्रपति कुशील में नहीं फंसा आज तक, और विदेशी राष्ट्रपति कुशील में मारे गए हैं, चाहे इंग्लैंड हो और चाहे अमेरिका हो, चाहे कहाँ के देश के केस हुए हैं। बड़े बड़े कारनामे हैं विदेश के, हमारे देश का एक भी राष्ट्रपति नहीं है ऐसा, प्रधानमंत्री नहीं है। आज तक कुशील की घटना नहीं सुनते अपन।
विदेशों को यही अचंभा होता है कि इनके इतने सब हो जाते हैं, सब कछु बन जाते हैं। अमेरिका तक परेशान है अपने चुनाव प्रणाली से। रिजल्ट आओ फटाफट सब काम होगा 2-3 दिन में, कुछ करना ही नहीं पड़ा। अब क्यों सोचते हो? पहली नंबर तो दीनता मत रखो जिंदगी में। ये सब महान जैन धर्म हमने पाया है। और फिर बच्चों को गौरव सिखाओ, गरिमा सिखाओ, बेटा हम जैन हैं, छना पानी पीना सीखो, कोई दिक्कत नहीं। बस अंतिम घटना सुना के छुट्टी करो। घटनाएं तो ढेर है। मैं कॉलेज में तो बाद में गया पढ़ाने के लिए, पहले पोस्ट ऑफिस में नौकरी थी। तो वहाँ एक दिन एक घटना घटी। मैं उस समय बाज़ार की चाय पी लेता था, पानी का भी त्याग नहीं किया था मैंने, पी लेता था, खा लेता था, समझ लीजिए। लेकिन एक दिन एक व्यक्ति ने कहा, अरे हमने अच्छे अच्छे जैनी देखे हैं, अच्छे अच्छे जैनी भी सब भ्रष्ट है, खाते पीते हैं आदि आदि। तो फिर मैंने उनसे संयोग से पूछ लिया कि उसका नाम बताओ कौन है। तो नाम नहीं बता पाया। एक थे, उनका ट्रांसफ़र हो गया, एक थे। वो उस दिन मेरा दिमाग खराब हो गया। एक थे, आज इनके कहने से मैं बाज़ार में खा लूँ, इनके कहने से ऐसा ऐसा खा लूँ। कहीं जाकर कहेंगे एक जैन था, एक सुमत, बड़ी बातें करता था, बड़ा मंदिर पूजा पाठ करता था, बड़ी स्वाध्याय कराता था, लेकिन एक जैन थे भी भ्रष्ट थे। मैंने उसी दिन प्रतिज्ञा कर ली कि आज के बाद अब मैं गलत काम नहीं करूँगा। अब मेरी नौकरी का अपॉइंटमेंट हो गया कॉलेज का भोपाल में, मुझे ज्वाइन करना था। ज्वाइन करते से ही मेरा जो कॉलेज मिला मुझे, वो हमीदिया कॉलेज, हमीदिया समझ गए होंगे, उर्दू नाम। मेरी यूनिवर्सिटी का नाम था बरकतुल्लाह। अब भोपाल के नाम से तो समझ ही गए होंगे, भोपाल। और मेरा मोहल्ला भी मुस्लिम सोसाइटी वाला, इतवारिया, वो भी खतरनाक। ठीक, चलो कोई बात नहीं। फिर जैसे ही मैंने नौकरी ज्वाइन की तो मेरे जो हेड थे, हेड MI खान साहब, हाथ मिलाया, जैन साहब पार्टी, समझ गए, पार्टी। बस इतने ही मुझे 5 मिनट मिले। ज़िंदगी का मुझे फैसला करना था कि आज मैं यदि इनके साथ चाय पी लेता हूँ तो मुझे ज़िंदगी भर SC ST के यहाँ भी पानी पीना पड़ेगा। फिर मैं ये नहीं कह सकता कि कौन जाति है, क्या है, क्या है, क्या नहीं है। वे कहेंगे जैन साहब आप बाज़ार में तो चाय पी लेते हो, हमारे घर में चाय नहीं पी रहे, आप छुआछूत मानते हो। 100 बातें होंगी, 100 आफत होगी। मेरे पास वही 2-5 मिनट थे मेरे पास। मैंने फ़ौरन प्रतिज्ञा करी। जाते से पूछा जैन साहब आप क्या लोगे? मैंने कहा मैं जैन हूँ। मैंने पहले ही नंबर बोला मैं जैन हूँ, मैं छना पानी पीता हूँ। तो इस पर तो किसी को आपत्ति नहीं, हाँ जैन लोग छना पानी। तो लोगे क्या? मैं बताऊँ क्या ले लूँ? चाय, मैंने उसमें पानी, नमकीन, मैंने वो पानी के साथ बनता है। जितनी चीज़ें थी वो पानी वाली थी। पहला दिन था तो कोई मजाक में नहीं उड़ा सकता था, अरे जैन साहब आप तो कुछ लोगे ही नहीं। वो मेरा वो पहला दिन मुझे 10 साल तक बचा के ले गया। फिर कभी किसी प्रिंसिपल ने नहीं कहा कि हमारी शादी की पार्टी में खाओ, कि फला में खाओ, इधर जाओ, पिकनिक पे जाओ तो खाओ। नहीं, पिकनिक पे गए 100 रुपये इकट्ठे करे। मेरे भी ले 100 रुपये। बोले जैन साहब आप चलो तो ले। मैंने चलवे के नहीं दे रहा हूँ, छोड़ जाने के दे रहा हूँ। चलने के थोड़ी दे रहा हूँ, छोड़ जाओगे तो संडे के दिन मेरा बहुत काम रहता है, स्वाध्याय होती है मेरी पर्सनल, उस समय बहुत कुछ होता है मेरा। समझ गए? सब माताएं बहनें बिल्कुल अपने बच्चों को सींचो आज के प्रवचन से। 5 अणुव्रत हमारी शोभा है, बुद्धिपूर्वक नियम लेना चाहिए। द्रव्यलिंग बुद्धिपूर्वक धारण होता है और भावलिंग से सार्थक होता है। क्या कहेगा बेटे? द्रव्यलिंग बुद्धिपूर्वक लिया जाता है और भावलिंग से उसे सार्थक किया जाता है। ओम नमः शिवाय। निज निधि